नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 28 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल ट्रबलिंग ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। ट्रबलिंग मतलब परेशान करने वाला और ट्रेंड्स का अर्थ है रुझान, परेशान करने वाले रुझान। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ऑक्सफैम नाम का एक एनजीओ है जो 1942 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम है, ये इसलिए काम करता है कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके। तो इस ऑक्सफैम जो एनजीओ है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे विश्व में जो असमानता है वो काफी बढ़ गई है, स्पेशली ड्यूरिंग जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था उस समय ये असमानता इनइक्वालिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। Inequality is widening across the world and India is no exception. Exception मतलब अपवाद। पूरे विश्व में जो असमानता है वो बढ़ रही है और भारत कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब भारत में भी इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। The world economy is slowly recovering from the devastation. Devastation का अर्थ होता है तबाही, नाश, caused by the COVID-19 pandemic. देखो, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक जो महामारी हुई उसके कारण से जो भी तबाही हुई है उसको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, रिकवर कर रहा है जो वर्ल्ड इकोनॉमी है। बट दैट इज ओनली पार्शियल सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, दिलासा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो है ना वो तो आंशिक दिलासा है कि हमारी जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी वो दोबारा से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जो भी तबाही मची थी कोविड-19 की वजह से उन सबको दोबारा रीच करने की कोशिश की जा रही है। द रिकवरी इज एन अनइवन अमोंग कंट्रीज। जो देश हैं उनके बीच में भी जो रिकवरी है वो असमान है एंड विद इन कंट्रीज, और कंट्रीज खुद के मध्य में भी, मतलब दो देशों के मध्य में भी, इंटर कंट्रीज और इंट्रा कंट्रीज, ये दोनों ही तरीके से जो असमानता है वो काफी अलग अलग है। बट द इमर्जिंग यूनिवर्सल ट्रुथ इज दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है वो ये सार्वभौमिक सत्य है कि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक की जो असमानता है वो सभी देशों में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। मतलब असमानता तो बढ़ ही रही है लेकिन जो आर्थिक असमानता है वो सबसे तेज गति से बढ़ रही है। ए न्यू रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम हैज रिवील्ड, ऑक्सफैम एक एनजीओ है, उसने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें ये साबित किया है दैट की द रिवील मतलब करना होता है किसी चीज को ओपन कर देना, मतलब जो भी उन्होंने जांच की, जो भी उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे किए उन सबको पूरी दुनिया के सामने रख दी। द 1000 richest people worldwide recovered their losses from the pandemic within 9 months as opposed to the world's poorest who might take a decade to limp back to their pre-pandemic standing। क्या बताया है ऑक्सफैम की ये जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया के जो 1000 सबसे अमीर लोग हैं उन्होंने पेंडेमिक में जो भी उनको हानि हुई उसको उन्होंने 9 महीने में ही दोबारा गेन कर लिया। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर कंपैरिजन में बात करें तो दुनिया का जो सबसे गरीब आदमी है उसको तो लगभग 1 दशक लग जाएगा कहां पर आने के लिए, जहां पर पेंडेमिक से पहले जो उसकी स्थिति थी ना उससे वो नीचे चला गया है और इस स्थिति पे आने के लिए लगभग उसको एक डेकेड मतलब दशक 10 वर्ष का समय लग जाएगा। सिर्फ कहां पर, जो उसकी प्री पेंडेमिक जो सिचुएशन थी वहां पर आने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए तो उसको और भी ज्यादा समय लगेगा। इनइक्वालिटी वाज अलार्मिंगली हाई एंड डिस्टेबलाइजिंग। डिस्टेबलाइजिंग का अर्थ होता है अस्थिर, डिस्टेबलाइजिंग अस्थिर। Social and political order in much of the world even before the pre-pandemic struck। देखो यहाँ पर बोला गया है कि देखो जो असमानता है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा पहले ही असमानता बहुत ज्यादा ऊंची थी और अब जब ये जो पेंडेमिक आया है, पेंडेमिक से पहले ही हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता थी और जो असमानता है वो काफी हाई लेवल की थी। लेकिन
अब प्री पेंडेमिक के बाद में तो ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, पेंडेमिक के बाद में तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर बताया गया है प्री पेंडेमिक का समय कि पहले भी हालत खराब थी, लेकिन पेंडेमिक के बाद में तो और भी ज़्यादा हालत खराब हो गई है। इट इज सेड टू फर्दर एग्रीवेट, एग्रीवेट होता है किसी चीज को और ज्यादा गंभीर बना देना, मतलब बदतर बना देना। पहले ही हालत खराब थी, अब उसको और बुरा बना दिया, मतलब बदतर बना देना। Fear 295 economists from 79 countries commissioned by Oxfam. Oxfam जो एक एनजीओ है, उसने 79 देशों से 295 इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों को कमीशन किया था ताकि वो पता लगा सके क्या स्थिति होने वाली है। तो उनको ये डर है कि ये जो पेंडेमिक है वो तो स्थिति को और भी ज्यादा बदतर कर देगा। इनइक्वालिटी इन इंडिया, भारत में असमानता हैज राइजन टू लेवल्स, उस स्तर तक पहुंच चुकी है। लास्ट कब देखा गया था? व्हेन इट वाज कोलोनाइज्ड, जब इंडिया कोलोनाइज्ड, उपनिवेश था, मतलब अंग्रेजों के अधीन था, उस समय में इस तरह की जो असमानता है उसको देखा गया था। द एडिशनल वेल्थ acquired by India's 100 billionaires since March, देखो इंडिया के जो 100 बिलियनियर्स हैं उनके द्वारा जो एडिशनल वेल्थ अक्वायर की गई है मार्च से, जब से लॉकडाउन लगा तब से बात की जा रही है। When the lockdown was imposed is enough to give every one of the 138 million poorest 90,045 rupees according to the report। जब से लॉकडाउन लगा मार्च से, जब लॉकडाउन लगाया गया तो हमारे इंडिया के जो 100 बिलियनियर है ना, उन्होंने इतनी और ज्यादा वेल्थ अक्वायर कर ली है, प्राप्त कर ली है कि अगर ये जो लॉकडाउन में जो उन्होंने वेल्थ अक्वायर की है ना, अगर इसको डिवाइड करके बांटा जाए हमारे गरीबों के बीच में, 138 जो मिलियन गरीब हैं उनके बीच में, पॉपुलेशन के बीच में बांटा जाए तो हर गरीब को 94,045 रुपए प्राप्त होंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। An unskilled worker in India would take 3 years to earn what the country's richest person earned in 1 second last year, the report calculate। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि हमारे इंडिया का जो अनस्किल्ड वर्कर है ना, उसको 3 साल लग जाएंगे कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? जितना कि हमारे इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो पिछले साल 1 सेकंड में जितना कमाया ना, मतलब 1 सेकंड में जितना सबसे इंडिया के सबसे अमीर आदमी ने 1 सेकंड में जितना कमाया पिछले साल जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उतना रुपए कमाने के लिए एक अनस्किल्ड वर्कर को 3 साल लग जाएंगे। द वर्सनिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज, देखो जो असमानता है वो और भी ज्यादा बुरी होती गई है इन इनकम, आय में और अवसरों में भी। इम्पैक्ट सम सेक्शंस, जो प्रभाव डालती है कुछ वर्गों के ऊपर, डिस्प्रपोर्शनेटली, मतलब असंगत रूप से, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड अदर फैक्टर्स। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, इन सब पर भी असंगत रूप से ये जो असमानता है जो इनकम में और अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट हुई है असमानता, वो इन सेक्शंस के ऊपर भी असंगत रूप से, मतलब सभी के ऊपर प्रभाव डालती है असमानता का। The poorer people were worst affected by the disease itself। जो सबसे गरीब लोग थे ना, वो इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मतलब ना वो विदेश गए, ना वो बीमारी लेकर के आए, ना उनकी वजह से पेंडेमिक फैला, लेकिन जो फिर भी जो सबसे पुअर पीपल है, सबसे गरीब जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इस बीमारी से इफेक्ट हुए थे। The focus on growth had led politicians and policy makers to accept राइजिंग इनइक्वालिटी एज इनएविटेबल फॉर डेकेड्स। देखो जो भी पॉलिटिशियंस हैं और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटी है वो अब डेकेड्स तक रहने वाली है। इस तरीके से मतलब जो इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो गई है, अब दोबारा से उसको दूर किया जाए और ग्रोथ पर फोकस किया जाए। इनइक्वालिटी केम टू बी सीन एज ए बिनाइन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसका एक सौम्य परिणाम अगर हम देखें तो वो असमानता के रूप में आता है।
that led to reduction of absolute poverty। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इसकी वजह से जो गरीबी है कम से कम वो तो कम होती है। हालांकि जो असमानता है वो बढ़ती है, लेकिन जो गरीबी है कम से कम वो तो कम होती है। कंसर्न अबाउट इनइक्वलिटी कुड ऑल्सो बी इजीली डिसमिस्ड। असमानता के बारे में जो भी चिंताएं हैं उनको आसानी से हम दूर हटा सकते हैं। एज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाई सोशलिज्म, समाजवाद के द्वारा जो भी चीजें सूचित की गई हैं अगर उन सबको ध्यान में रखा जाए तो हम असमानता को आसानी से दूर हटा सकते हैं। एनी क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का जो भी आलोचना होती है वाज व्यूड विद सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म का अर्थ होता है संशयवाद, अनिश्चय। In the mainstream of development debates until the crisis of capitalism could no longer be ignored। जब तक कैपिटलिज्म की वजह से जो भी क्राइसिस हुए थे उन सबको इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, तब तक जो कैपिटलिज्म है उसकी आलोचना की जाएगी और उस रास्ते को, पूंजीवाद वाला जो रास्ता है उसको हमेशा संशय की दृष्टि से देखा जाएगा। जब भी डेवलपमेंट के लिए डिबेट्स होंगी तब। The literature on capitalism and its linkage with democracy is now growing fast। देखो, पूंजीवाद के ऊपर जो भी लिखा जा रहा है और डेमोक्रेसी के साथ में जो हमारा प्रजातंत्र है उसके साथ में कैपिटलिज्म का जो लिंकेज बैठ रहा है वो वर्तमान समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब डेमोक्रेसी भी हो और साथ में कैपिटलिज्म को लेकर भी काम किया जा सके। There is now universal agreement among economists। अब जो अर्थशास्त्री हैं उनके बीच में यूनिवर्सल एग्रीमेंट है that the distribution of new wealth between capital and labor has become so one-sided that workers are constantly being pushed to penury। penury का अर्थ होता है गरीबी, दरिद्रता। while the rich आर गेटिंग रिचर। देखो, वाइल जब कंजक्शन आता है तो हम बहुत बार देख चुके हैं, दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। तो गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सल एग्रीमेंट जो किया है इकोनॉमिस्ट ने कि न्यू वेल्थ जो कैपिटल और लेबर के बीच में अगर उनको बांटा जाए तो उस तरीके से जो गरीबी है, रेगुलर गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है वर्कर्स को। इसकी वजह से कैपिटल और लेबर को साथ में लेकर के जो काम किया जा रहा है उसमें जो वर्कर्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली, मतलब निरंतर पुष्ट किया जा रहा है पेन्यूरी की तरफ, जबकि जो अमीर है वो रेगुलर क्या होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। दिस हैज सोशल एंड पॉलिटिकल consequences एज upheavals इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड shows। ये जो भी सामाजिक और राजनीतिक जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं एज अपव्यूअल्स, अपव्यूअल्स मतलब होता है उतल पुतल कर देना, काया पलट कर देना। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, जो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज हैं उसमें ये जो भी सोशल और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज है उन्होंने उथल पुथल मचा रखा है, जैसा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीजें दिख रही हैं। द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ ए डेवलपमेंट मॉडल, एक सेकेंड, द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ ए डेवलपमेंट मॉडल। देखो, जो भी डेवलपमेंट मॉडल होता है उसकी जो पर्यावरणीय जो कॉस्ट होती है, जो उसका प्राइस होता है, दैट हिंजेज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ है कि किसी के ऊपर डिपेंड करना। हायर एंड हायर ग्रोथ आर ऑल्सो ओबियस। मतलब जो भी डेवलपमेंट मॉडल चल रहे हैं उनका जो भी जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं उसमें ये क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज इक्वल टू ग्रोथ, दोनों को सिमिलर आप मान सकते हैं। ऑन द वन हैंड देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द क्राइसिस अमोंग कैपिटलिस्ट मोग्युल्स। कैपिटलिस्ट जो मोग्युल्स हैं उनके बीच में जो क्राइसिस हुआ था उसके बारे में भी हमें एक तरफ पता होना चाहिए। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खुद एक एनजीओ है, एक उसमें काम किया जाता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, इकोनॉमी को इस तरीके से कि सस्टेनेबल इकोनॉमी आगे भी बढ़े, उन लोगों की इकोनॉमी भी बूस्टअप हो और सस्टेनेबल हो, मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसको कोई भी नुकसान ना हो। तो डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा है उसकी थीम इस बार की ये है, दिस वीक इज द ग्रेट रीसेट।
महान रीसेट, which is it says it is a commitment to jointly the urgently build the foundation of our economic social system for a more fair, sustainable and resilient future। मतलब जो भी हमारा ग्रेट रीसेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दाओस में जो थीम रखी है ग्रेट रीसेट, मतलब जो हमारा फ्यूचर है उसको मोर फेयर बनाना है, मोर सस्टेनेबल बनाना है, मोर रिजिलियंट बनाना है। इस तरीके से जो भी हमारा फ्यूचर होगा उसका फाउंडेशन रखना है। ऑन द अदर, एक बात तो ये है, एक तरफ तो ये बात की गई है कि देखो जो भी ग्रोथ होता है, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनका अर्थ होता है सीधा ग्रोथ। तो एक तरफ तो क्या है कि कैपिटलिस्ट की वजह से जो जो क्राइसिस हुए हैं वो हमें ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है वो काफी फेयर हो, सस्टेनेबल हो और रिजिलियंट हो, इसके लिए फाउंडेशन रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मेजर्स दैट फेवर कैपिटल एट द कॉस्ट ऑफ लेबर कंटिन्यू, मतलब जो भी आप कैपिटल को फेवर कर रहे हो वो लेबर के कॉस्ट के ऊपर कर रहे हो, मतलब जो श्रम है, जो लेबर है उसको निरंतर बनाए रखते हुए आप कैपिटल को फेवर कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस अगर उदाहरण की बात करें, चेंजेस इन लेबर लॉज इन सेवरल स्टेट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इस महामारी के दौरान बहुत सारे जो राज्य हैं, देश हैं, उन्होंने अपने लेबर लॉज में चेंज कर लिया है। लिप सर्विस इज नॉट इनफ टू टैकल इनइक्वलिटी, असमानता से निपटने के लिए सिर्फ लिप सर्विस पर्याप्त नहीं है। लिप सर्विस का मतलब सिर्फ बोलना ही पर्याप्त नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। ये जो खाई जो बढ़ती जा रही है अमीर और गरीब के बीच में, इससे निपटने के लिए आपको रेगुलर वर्क करना होगा। अब इस आर्टिकल में जो जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो हमारी फर्स्ट वोकैबुलरी है वो है डिवास्टेशन। क्या है? डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का अर्थ होता है तबाही, विनाश। सेकंड है सोलेस। सोलेस का अर्थ होता है दिलासा, सांत्वना। समथिंग दैट गिव्स कंफर्ट और कंसोलेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंफर्ट देती हो। ठीक है, दिलासा, सांत्वना। एग्रेवेट, एग्रेवेट होता है गंभीर बनाना, बदतर कर देना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। बिनाइन, बिनाइन का अर्थ है सौम्य, अनुकूल। हिंजेस ऑन, एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है इस आर्टिकल में, उसका अर्थ होता है किसी के ऊपर निर्भर होना, टू डिपेंड ऑन समथिंग। ठीक है, रेजिलिएंट मतलब लचकदार और डिस्टेबलाइजिंग मतलब अस्थिर। तो ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी और ये हमने जो हमारा द हिंदू आता है उसका सेकंड एडिटोरियल को हमने देखा। ओके।